तो भाई दिल्ली से मनाली पहुंच गए। आया तो मैं यहाँ घूमना ही था, पर सोचा थोड़ा दिल्ली वालों का नाम भी सुधार लूँ। पहाड़ी लोग यही सोचते हैं कि ये दिल्ली से आते हैं, नशा करते हैं, गंद मचाते हैं, अपना चले जाते हैं घर। होटल से 5-7 किलोमीटर की वॉक है, फिर वहाँ से हम जिम पहुँच रहे हैं। देखते हैं कोई तगड़ा पहाड़ी मिले। अपना कुछ डाइट का सामान तो यहाँ मिला नहीं। सुबह से पराठे, बर्गर वगैरह सब जंक ही चल रहा है। देखते हैं यहाँ से कितना और चलना पड़ेगा। सोलो ट्रैवलिंग का बेस्ट पार्ट यही है, किससे बात नहीं करनी पड़ती, पूछना नहीं पड़ता, कोई प्लान नहीं, जहाँ मन है वहाँ निकल जाओ। सामने खड़ी चढ़ाई दिख रही है। इतना कार्डियो दिल्ली में कर लिया होता, ड्रैगन बॉल जी का गोकू बन चुका होता अभी तक। आगे भी एब्स, पीछे भी। आधे से ज़्यादा वर्कआउट तो रास्ते में ही हो गया। 20 मिनट तक पहुंच जाएंगे वहाँ पे। दिल्ली में हर 500 मीटर पे कोई जिम मिल जाता है, यहाँ पे 10-10 किलोमीटर तक कुछ नहीं है। स्टिल हम तो पहुँच ही जाएंगे। जंक ही खाना पड़ रहा है सुबह से। अब वापस आते हुए देखते हैं कहीं ना कहीं चिकन या रोस्टेड कुछ मिल जाए। अनएक्सपेक्टेडली जिम तो यहाँ पे था। कहाँ गली में खुला हुआ है। जैसे गूगल मैप्स पे शो हो रही थी वैसी तो नहीं है ये जगह। स्पेस काफ़ी ज़्यादा ही कम है। डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म देख के सोचा अब यहीं कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जिम तो काफ़ी दूर था। चेंजिंग रूम में आ गया, वार्म अप हो गया। अब कॉस्ट्यूम पहन के चेक करते हैं क्या परफॉर्मेंस है आज की। सब यहाँ थोड़ी ऑकवर्ड लुक्स ही दे रहे थे, पर सोचा ट्रेनिंग तो करनी ही है। बाहर पकड़ते ही रियलाइज़ हुआ कि चॉक पाउडर तो लाना ही भूल गया, क्योंकि फर्स्ट सेट से ही रॉड स्लिप होना शुरू हो रही थी। लाइट वेट था तो काफ़ी इजी फील हो रहा था। 2-4 मिनट गैप लेके नेक्स्ट सेट पे पहुंच गया। ऊपर से इनकी प्लेट्स भी छोटे साइज़ की हैं। एक 10 की छोटी प्लेट जो नॉर्मल जिम में होती है, उतनी इनकी 25 kg की प्लेट थी, तो काफ़ी नीचे जाना पड़ रहा था बार को पिक करने के लिए। एक तरह से डेफिसिट ही हो गई थी डेडलिफ्ट। बार की थिकनेस भी स्टैंडर्ड बार से ज़्यादा थी, पर ये पावर लिफ्टिंग जिम तो नहीं था, तो वैसी एक्सपेक्टेशन रखना बेकार है। इतना हाइप करके हक दिया इसमें। पाउडर ना होने की वजह से बार हाथ से स्लिप हो जा रही थी। ग्रिप बिल्कुल भी नहीं बन पा रही थी रोड पे। लिटरली ज़मीन छू के हाथ पे मिट्टी लगाई ताकि बार पे ग्रिप बन पाए। इतना वॉक करने के बाद स्ट्रेंथ फील ही नहीं हो रही थी। ना कोई कॉफ़ी या प्री वर्कआउट ले रखा था। स्पेस कम थी जिम में और भीड़ भी हो रखी थी। मुझे तो डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म से ही मतलब था, तो कोई इशू हो नहीं रहा था। ये ट्रेनर था इस जिम में, बढ़िया बंदा था, काफ़ी हेल्पफुल था। बस इसके आते ही लिफ्ट भी फेल हो गई, वो बात हो रहा है।
फिर से सेम ग्रिपिंग इशू आ रहा था। पीछे जो लोग देख रहे थे सोच रहे होंगे निकल गई हवाबाजी। उतने में भाई ने बताया कि जिम में स्ट्रैप्स भी पड़े हैं। स्ट्रैप्स आ गए, देखते हैं स्ट्रैप्स के साथ भी बेइज्जती ना हो जाएगा। वक्त गांजा पीते नहीं, गर्म करते दिखते हैं। चॉक पाउडर या स्ट्रैप्स पहले मिल जाते तो परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर हो जाती। इस टाइम तक बॉडी पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, वर्कआउट पूरा हो चुका था, पर सोचा थोड़ा सा और हैवी लेके चेक कर लेता हूँ। मनाली में सारे जिम 9 बजे बंद हो जाते हैं, तो लेट हो रहे थे इसलिए थोड़ा सा बैक वर्कआउट करा, 2 एक्सरसाइज बैक की करी, स्ट्रेचिंग करी, उसके बाद चेंज करने वापस चेंजिंग रूम में आ गया था। और जो सिर्फ लड़कियां देख के ट्रेनिंग कर पाते हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे हिमाचल में, क्योंकि 100 में से 2 ही लड़कियां आती होंगी जिम क्लोज़ हो चुका था, तो अपना सामान पैक करके निकलने के लिए रेडी हो चुका था मैं। ट्रायल फ़ीस पे करने के बाद सबको बाय किया और मैं जिम से निकल गया। नाइट क्लब भी देख लो मनाली के। इस टाइम तो बस कोच की बात याद आ रही है कि हर बार तुम्हें फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेंगी वेट उठाने के लिए, और ना ही तुम्हारी बॉडी वर्क करेगी। हर बार सेम वेट तुम सेम इंटेंसिटी से नहीं मार पाओगे, हर बार कुछ ना कुछ अलग फील होगा। इसलिए ज़्यादा कभी ख़राब वर्कआउट को दिल पे नहीं लगाना चाहिए। आज नहीं उठ रहा कल उठ जाएगा। 260, 250 अभी रिसेंटली मार रखी है मैंने, और वैसे भी यहाँ पे प्लेट्स बहुत छोटी थी, तो एक तरह से डेफिसिट डेडलिफ्ट ही लग रही थी। ये बहुत काफ़ी नीचे जाना पड़ रहा था डेडलिफ्ट मारने के लिए भी। इतना अपहिल चलने के बाद डाउनहिल जाते हुए तो ऐसा लग रहा है स्वर्ग पहुंच गया हूँ। साला यहाँ वैसे भी कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, ऊपर से ईगो इतनी है कि खुद ही कर जाऊँगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्या नीड है, वैसे होता तो ले लेता। फ्लूइड जिम नाम था, 30-40 स्क्वायर फुट के अराउंड होगा। वहाँ पे लोगों को, यहाँ पे मतलब मनाली में लोगों को डेडलिफ्ट का मतलब भी नहीं पता। मे बी अब देख के थोड़ा इंस्पायर हो जाए। काफ़ी लोगों ने बात करी, पूछ भी रहे थे कौन हो कहाँ से हो, तो बताया। पर टूरिस्ट प्लेस है, इससे ज़्यादा क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लोग यहाँ एंजॉय करने ही आते हैं। जैसी एक्टिविटी करने आएंगे वैसी चीज़ें ज़्यादा दिखेंगी यहाँ। स्टिल इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड ठीक था, ज़्यादा बुरा भी नहीं था। यहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड एरियाज़ में ही जिम है, जैसे जिस जिम में अब मैं गया हूँ उधर ही 3-4 जिम है 1-1 किलोमीटर की रेंज पे। उसके बाद 10-10, 20-20 किलोमीटर तक कोई जिम नहीं। तो एरियाज़ डिवाइडेड है बेसिकली यहाँ पे।
होटल के काफ़ी पास पहुंच चुका हूँ। देखते हैं कुछ हेल्दी मिले खाने को या नहीं। अभी तक तो कोई शॉप नहीं आई, नहीं तो फिर कुछ जंक ही खाना पड़ेगा, होपफुली उसमें प्रोटीन हो। डेडलिफ्ट ख़त्म करके एक्सेसरीज़ में ज़्यादा कुछ वैसे भी नहीं किया, 2 ही एक्सरसाइज करी थी, एक बैक रोज़ और पुलअप्स करे थे थोड़े, क्योंकि पता ही था वापस जाते हुए भी बहुत चलना है, तो एक्सेसरीज़ में आज कार्डियो ही सही। फ्रूट्स मिल गए, इसी से ही काम चल जाएगा। नेक्स्ट डे वर्क था तो रात को फ्रूट्स खाए टू कंप्लीट द डे। डाइट ली थोड़ी सी और फिर सो गया। 난 부를 걸